कतर से सीरिया तक फैलते इजराइल के हमले ये दिखा रहे हैं कि अब अगला निशाना तुर्की हो सकता है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स में। इजराइल ने हाल ही में कतर में हमास के नेताओं पर हमला कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने दुश्मनों को किसी भी हालात में बख्शने वाला नहीं है और इस हमले के साथ ही ये छठा मुस्लिम देश बन गया है जिस पर इजराइल ने हमले किए हैं। इससे पहले फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान इजराइल के निशाने पर है। इजराइल के रक्षा बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख ने साफ कहा था कि वे विदेशों में छिपे हमास के नेताओं तक भी पहुंचेंगे और कतर में हमास के अधिकांश नेता वर्षों से रह रहे हैं, जो अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी होने के नाते कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बड़े हथियारों की सुरक्षा के बावजूद हमले का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर तुर्की ने हमास को राजनीतिक और वित्तीय मदद दी है और राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुले तौर पर हमास का समर्थन भी किया है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल तुर्की को भी अपना अगला निशाना बनाएगा। तुर्की और इजराइल के रिश्ते एक समय बहुत मजबूत थे। 1949 में तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी और इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग चलता रहा। लेकिन 2009 में दावोस सम्मेलन और 2010 की मावी मरमरा जहाज घटना के बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए। पिछले दशक में तुर्की ने हमास को राजनीतिक समर्थन दिया, कई नेताओं को शरण दी और कुछ को नागरिकता भी दी। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद तुर्की ने खुलकर हमास का साथ दिया। एर्दोगन ने इजराइल के विनाश की दुआ मांगी और दोनों देशों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। तुर्की ने इजराइल के साथ कारोबार बंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई में भी भाग लिया। तुर्की की खुफिया एजेंसी SADAT पर आरोप है कि उसने हमास को वित्तीय और सैन्य सहायता दी है। सीरिया में भी दोनों देश आमने सामने हैं। तुर्की समर्थित विद्रोही समूह HTS के दमिश्क में सक्रिय होने के बाद इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं, जबकि तुर्की ने चेतावनी दी है कि वह सीरिया को अपनी एयर डिफेंस प्रणाली के तहत ला सकता है। यह स्थिति सीधे टकराव की ओर बढ़ सकती है क्योंकि तुर्की के पास कुछ आधुनिक रक्षा प्रणाली है, लेकिन युद्ध अनुभव और रणनीति के मामले में इजराइल को बढ़त हो सकती है। इस तनाव के बीच कतर और तुर्की की भूमिका हमास की राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यही कारण है कि इजराइल ने पहले कतर को निशाना बनाया और अब तुर्की पर संभावित हमले की आशंका बनी हुई है। इस पूरी स्थिति से ये स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व में संघर्ष और तनाव गहराते जा रहे हैं और इजराइल की आक्रामक नीति, तुर्की का खुला समर्थन और सीरिया में सैन्य गतिविधियां क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रही है। भविष्य में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इजराइल अपने अगले हमले के लिए तुर्की को चुनेगा या ये केवल कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की संभावना ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा स्थिति को गंभीर बना दिया है और दुनिया को निगाहें इस तनावपूर्ण क्षेत्र पर टिकी हुई है जहां हर कदम की राजनीतिक और सैन्य रणनीति का व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।